आपको दीपक भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज फिर से हम लोग वही साधना करेंगे। आज चौथा दिन है और जैसे कि रोज ही बताया जाता है, सुखासन पे बैठ जाइए, दोनों कंधे सीधे रखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए और अगर ऐनक लगाते हो तो ऐनक निकाल के रख दीजिए साइड में और बिल्कुल सुखपूर्वक शांत चित मन से कोई भी विचार आए जाए कैसा भी हो, आपको अपनी सांसों को देखना नहीं छोड़ना है और दाहिनी हथेली बाएं हथेली को ऊपर रख के बिल्कुल सुखासन में बैठ जाइए। सांसों को ध्यान दीजिए। समय हो गया है। आप सब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और अपनी दोनों हथेलियों को ऐनक लगाते हैं तो ऐनक लगा लीजिए और आप 21 दिन तक अगर एक ही समय पर एक ही स्थान पे सुखपूर्वक बैठ के, चाहे तो वो 5 मिनट की ही साधना क्यों ना हो, अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो उसका असर आपके चेहरे पे अवश्य दिखाई देगा। ये मेरा अपना अनुभव है और बिल्कुल सटीक अनुभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो ध्यान साधना है, जो आप अपने सांसों पे समय व्यतीत कर रहे हैं, वो सांसें आपको आपके चेहरे पे निखार लाके और आपके मन को हल्का करके उपहार स्वरूप देगी। तो प्रकृति के इस उपहार को जो ईश्वर ने बिल्कुल फ्री दिया है, कोई उसका शुल्क नहीं है, ईश्वर अपने आप देता है सब कुछ। फिर आप लोग अपना जो बिना मूल्य का है, बिना दाम का है, वो चीज़ें आप ना ले कर के आप जगह जगह अपना सर फोड़ने जाते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इधर उधर देते हैं कि ये दान कर दो, वो दक्षिणा कर दो, ये कर दो, ये चढ़ावा चढ़ा दो, तो इसको खिला दो, उसको खिला दो। सब करने के बावजूद भी आपकी स्थिति क्या होती?
क्या आप मन से शांत होते हैं? बल्कि एक और दुर्भाव या एक अहंकार भी धीरे धीरे सर उठा लेता है। शायद आप लोगों ने उस चीज़ का अनुभव किया हो या ना किया हो, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा दान करने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा साधना और ये सब में रहने लगते हैं। आजकल तो बुखार जैसा चढ़ा है सबको नाम जाप करने का। तो चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसमें नाम जाप अपने अपने इष्ट के लोगों का या जो भी मानते हैं वो सब अपना करते रहते हैं। ये सब करने से क्या आपको अपने मन की शांति मिली? क्या आपने अपने मन को जाना? क्या आपने अपनी सांसों से अपना साक्षात्कार कराया? अगर ये सब में नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? अगर आप अपने से ही तर्क करेंगे तो उत्तर भी आपको अपने ही अंतर्मन से मिलेंगे। तो तर्क ज़रूर करिए, उत्तर मिलेंगे। ये 100 आना टका बात सही है, क्योंकि जो अनुभव करता है वो महसूस करता है, और जो महसूस करता है फिर वो मौन हो जाता है, और उसकी मौनता की सौम्यता उसके चेहरे से झलकती है। तो कल फिर हम लोग एक साथ मिलेंगे। और आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आप लोग साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ही अकेले चलती हूँ, पर 21 दिन का जो लक्ष्य बांधा है उस लक्ष्य को तो पार करना ही है। तो कल फिर हम एक साथ मिलेंगे, फिर अपनी सांसों को पे ध्यान देंगे और एक नया अनुभव महसूस करेंगे। तो नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। हृदय में मंगल कामना ही रखें।